वेलकम टू अभी बैक पैकर। दोस्तों, बड़ों के आशीर्वाद और छोटों के प्यार से आज हम जा रहे हैं हांगकांग। जी हाँ, हम थे अपने बैंकॉक के होटल नाना प्लाजा पे और अब हम जा रहे हैं सीधा नाना बीटीएस पकड़ के एयरपोर्ट नाम जा रहे हैं मेट्रो से। जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं हम, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और हम आराम से पहुंच जाएंगे हांगकांग के सफ़र पे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आपको दिखाते हैं हांगकांग तक पहुंचने की पूरी जर्नी, कैसा वीज़ा प्रोसेस होता है, क्या है इमिग्रेशन का प्रोसेस, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो फटाफट चल लेते हैं ऊपर स्टेशन पे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए चलते चलते नाना बीटीएस स्टेशन पे। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है नाना बीटीएस स्टेशन। अभी चलते हैं ऊपर और आपके लिए टिकट 6 बजे मेट्रो स्टार्ट होती है, 6 बजे गए हैं तो मेरे ख्याल से मेट्रो मुझे मिल जाएगी टाइम पे। रेड लाइन की टिकट यहाँ से मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो सब देख लेंगे। मेरे हिसाब से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। ये पूरा मैप फॉलो कर रहा हूँ मैं। सुबह स्टेशन खाली है लेकिन अंदर से मेट्रो भरी है। तो कुछ ऐसी है बीटीएस। 202 मेट्रो को चेंज करके हम फाइनली अब पहुंचने वाले हैं डॉन म्यूंग एयरपोर्ट। अभी हम रेड लाइन पे है तो आराम से आप सिटी से एयरपोर्ट जा सकते हैं बिल्कुल इजी मेट्रो से। डॉन म्यूंग एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी दूसरे एयरपोर्ट की फ्लाइट है तो आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी कुछ ऐसी है, यहाँ की रेड लाइन खाली है। ये बिल्कुल मेट्रो जैसी ही है और बट यहाँ पर सारी सीटें रेड है, इसलिए रेड लाइन है। सो दोस्तों, एंट्री कर ली है इस लॉन्ज में हमने प्रायोरिटी पास से एचडीएफसी के। अब थोड़ा बैठते हैं, कुछ खाते हैं, बाकी सीट देख लेते हैं कोई आराम से। 1-1.5 घंटे कंफर्टेबल बैठते हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं, पीछे प्लेन ही है, धूप आ रही होगी, आपको दिख नहीं रहा होगा। कुछ ऐसा है लॉन्च। यहाँ ड्रिंक्स अनलिमिटेड है। बाकी और चिकन बिरयानी और स्क्रम्बल्ड एग, ग्रीन चिकन सॉसेज, जैस्मिन राइस, फ्राइड बीफ विद ऑयस्टर सॉस, कोरियन फ्राइड राइस और ये डेजर्ट्स हैं। और आगे ड्रिंक का एरिया और तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, लॉन्च में हमने खा लिया था खाना। वहाँ ब्रेड आमलेट, ब्रेड जैम, ब्रेड मक्खन सब था। तो आराम से 2 घंटे लॉन्च में बैठे थे। 10:05 का बोर्डिंग टाइम है और अब बजे हैं 9:45। तो हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ इस गेट से हमारा बोर्डिंग होगा। तो अभी बच गए 9:45, 15 मिनट बोर्डिंग हो जाएगी हमारी और लगभग 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो फ्लाइट बोर्ड करते हैं और सीधा पहुँचते हैं हांगकांग। वहाँ पर आपको दिखाते हैं पार हमने अप्लाई कर दिया था। जैसे आपको हांगकांग जाना तो आपको पार अप्लाई करना पड़ेगा। पार हमने अप्लाई कर दिया। पार आपको क्या है, एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, इसकी कोई पेमेंट नहीं लगती। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, आपका पार आ जाएगा। कुछ स्टेट से पार नहीं आ पाता कई बार, तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, बट आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। पार अप्लाई कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने पार अप्लाई करा था और इंस्टेंटली आ गया था हमारा। और पार के कोई चार्जेस नहीं होते, आप आराम से हांगकांग ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। और फ्लाइट्स वगैरह आप देख लीजिए, 22-23 हज़ार रुपये की दिल्ली से राउंड ट्रिप आपको इंडिगो की फ़्लाइट मिल जाएगी। बट इंडिगो की फ़्लाइट अनकम्फर्टेबल बहुत है, सीट उनकी बहुत बेकार है। अभी मेरा दोस्त इंडिगो की फ़्लाइट से आ रहा है हांगकांग, तो हम दोनों ट्रिप करेंगे। बट सीटें उसने दिखाई बहुत बेकार है, टूटी हुई सीट है। उन्होंने फ़ोटो भी शेयर करी। तो सर्विस बहुत बेकार दे रहे हैं, पैसे सही ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे कम ले रहे हैं। बहुत सारी बजट एयरलाइंस ऐसी है, जैसे एयर एशिया ही बढ़िया लगी उससे तो मेरे को। जब मैं दिल्ली से फुकेत आया था तो एयर एशिया की बुकिंग कराई थी और बढ़िया फ़्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरा टूर ऐसा था कि मैं दिल्ली से फुकेत आया था, फुकेत ट्रैवल मतलब फुकेत को एक्सप्लोर करा मैंने, फिर फुकेत से बैंकॉक आया, फिर बैंकॉक एक्सप्लोर करा। अब बैंकॉक से हांगकांग जा रहा हूँ, हांगकांग एक्सप्लोर करूँगा और मकाओ को करूँगा, फिर हांगकांग से डायरेक्ट दिल्ली की फ़्लाइट है मेरी। तो ये पूरा मेरा ट्रिप था। लगभग 3 तारीख को मैं निकला था और 16 तारीख को घर पहुँचूँगा। और फ़्लाइट्स की कॉस्ट लगभग 30,000 की पड़ी मुझे ऑल। तो राउंड ट्रिप अगर हांगकांग का ही कराता तो 24-25 हज़ार रुपये लग जाते। तो मैंने कहा पूरा घूम लेते हैं, तो बैंकॉक हांगकांग दोनों हो गया मेरा। और
बीच में एक दिल्ली से फुकेत की टिकट में मेरा 12 घंटे का लेओवर भी था कोलालमपुर पे, जब मैंने लिया था तो हमने कोलालमपुर को भी वन डे एक्सप्लोर कर लिया आराम से। तो जैसे ही हांगकॉन्ग पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं सारा, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। और हमने विंडो सीट से यहाँ रिक्वेस्ट कर दी थी, चेक इन हमने करी नहीं, सीधा विंडो सीट यहाँ पर बोल दी, क्योंकि चेक इन करता तो कोई और सीट असाइन हो जाती तो विंडो देते नहीं, बट यहाँ विंडो मुझे मिल गई चेक इन करा। तो बने रहिए और मिलते हैं। वेलकम टू अभी बैकपैकर के इस हांगकॉन्ग व्लॉग में। तो दोस्तों ये हमारी KTNF सीट कंफर्टेबल है, ये है सीट KTNF। बाकी एक बार ट्रेन उड़ जाता तो आपको दिखा देते हैं। चलिए हांगकॉन्ग घूमने चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं हांगकॉन्ग। जी हाँ, अभी सिर्फ फ्लाइट से उतरे हैं, अब जा रहे हैं इमिग्रेशन की ओर। एक बार इमिग्रेशन करा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आप सिटी में जा सकते हो ऑक्टोपस कार्ड से, और कैसे आप बस लेके जा सकते हैं सिटी में और एक्सप्लोर कर सकते हैं हांगकॉन्ग को। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी गर्मी है, मेरे हिसाब से तो नॉर्मली होगा, बाकी एक बार इमिग्रेशन करा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों भी आदित्य का वो ना है, उसको इमिग्रेशन में 1 घंटे के लिए बैठा दिया और उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों आए हो, कितने पैसे हैं, ये सब फलाना ढिकाना। अब हमसे देखते हैं क्या क्या पूछ लेते हैं। तो यहाँ इमिग्रेशन में 1 घंटा बिठा रहे हैं बंदों को, 5 में से 1 कह रहा है। अब देखते हैं हमारे नंबर में क्या आता है, बाकी डॉक्यूमेंट सब दिखा दें। तो यहाँ हांगकॉन्ग के एयरपोर्ट पर आपको इमिग्रेशन में जाने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। तो जैसे आप बाहर आएंगे आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी, और देखते हैं आज पहुंचते हैं क्या हिसाब है। दोस्तों हम बाहर आ गए हैं। अब इमिग्रेशन हमने करा लिया था, मिस से कुछ नहीं पूछा, और आदित्य को 1 घंटे वहां दबोच के रखा है। क्या क्या दबोच 1 घंटे में तेरे सर कराया उन्होंने? फालतू क्वेश्चन से फालतू के क्वेश्चन, मुझे अपना दामाद बनाना चाह रहे थे बस। दमाद उतनी इसको देना चाहते थे तनख्वाह। अब हमने लिया था ऑक्टोपस कार्ड, 139 हांगकॉन्ग डॉलर का ये कार्ड पड़ा हमें, जिसमें से $100 बैलेंस है और 39 नॉन रिफंडेबल है। कुछ वीडियो में दिखा था मैंने कि रिफंडेबल है, बट यहाँ नॉन रिफंडेबल है। अभी सिम भी लेनी है, सिम देख लेते हैं, सिम का काउंटर पोस्टपेड को तेरा चल रहा है ना, बस ठीक है, मेरे को क्या जरूरत है, तेरे ही लूंगा मैं। तो इसका पोस्टपेड है, वही चलाऊंगा, हॉटस्पॉट ले लूंगा इससे, क्यों सिम पे पैसे खराब करने, और लेने होंगे तो सिटी से ले लेंगे। अभी बस की तरफ जा रहे हैं हम, बस लेते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं हांगकॉन्ग का। आज हमने करा था रमाडा बुक, और रमाडा में बैठेंगे आराम से। दारू ले आया तू? बस दारू ले आया, आराम से फुल एंजॉय। तो ऑक्टोपस कार्ड से अगर आपको तिम्सा शुई जाना है तो बस नंबर 821 चाहिए आपको, और 821 बस लेने के लिए हम जा रहे हैं आगे की तरफ। बाकी अभी तक जहाँ पर हमने बंदों से बात करी, ढंग से बात तो करते नहीं यहाँ पर, बट ठीक है, देखते कैसा है हांगकॉन्ग। 6 दिन का एक टूर है ना, एक्सप्लोर करना है और मजे करते हैं। स्मोकिंग का $5000 का फाइन है, बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो स्मोकिंग में ना वही करे, हमने नहीं देना फाइल। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं बस नंबर 821। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमें दिख रहा है बस, यहाँ पर दिख रहे हैं बस स्टैंड, तो वहीं से पकड़ेंगे A21 और चलेंगे तिम्सा शुई। फिर वहां पर जाके करेगा आदित्य अपनी पार्टी। आदित्य को फुल एंजॉय करना है यहाँ पर। भाई साहब 20 तारीख को जा रहा बंदा दुबई, फिर से अब आएगा कुछ नहीं पता। हाँ भाई 30 तारीख दुबई, क्या बसों के फिर लाइन लगी है, देखिए A11। सो नंबर वाइज है बस यहाँ पर, A11, A12, A13। हमें जाना है A21 पे। और भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं, दर्द हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। और इसकी तो भाई साहब
खोल के ले लिए और कहता दिखाओ। टाइम पास करा दिया। ये फर्दर क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ऑन रिलेवेंट थे। हाँ मतलब वही है, अपना टाइम पास कर रहे हो, है सब फंड नहीं है ये, वो जिसकी शक्ल दिखी रोक लिया वाला हिसाब है। हाँ मतलब वैसे है वाला आदमी चीज, हाँ वही पैसे वाला आदमी कि तेरे बस की घूमना है, 21 आगे भाई, यहाँ से चलो 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 चलो, वो हमारे सामने ही है 21 बस, अभी चढ़ रहे हैं इस पे। बाकी वीजा कार्ड भी चल जाता है डायरेक्ट। एक इस बस पे हम बैठ गए दोस्तों, ये देखिए। अब हम चलते हैं अपने होटल के पास और आपको दिखाते हैं पूरे होटल का। तो दोस्तों प्रूडेंशियल सेंटर में उतर गए। ये वाली पीछे हमारी बस थी 21, यहीं पर है 7-Eleven, तो सोच रहे 7-Eleven से कुछ ले चले, फिर चलते हैं अपना होटल पे। होटल की चेकिंग का टाइम हमारा निकल चुका है, लेकिन अब हम देख लेते हैं यहाँ 7-Eleven पे क्या रेट है। $9, तो 90 रुपए की बियर, बड़ा सस्ती है, सब कुछ सब सस्ता है यहाँ पर। उस टू ओपन, नहीं गलत बोला मैंने, सब सस्ता नहीं है यहाँ। $8.80, रेड बुल 18, 180 रुपये। बनवा कितने की है? तो ये प्राइस देख लीजिए, जूस का $11, $12 में, फेंटा यहाँ $11 की है, 110 रुपए की है। अपने इंडिया में ये 35 रुपए की बॉटल नहीं है, यहाँ 11 जा 121 रुपए की बॉटल है। सही है सही है। बियर यहाँ पर 140 रुपए की है। चलो बियर तो ठीक है, यहाँ 140, 120, 180, 170 रुपए की इतनी तो मिलती है, 160, 120। बाकी को 7-Eleven कैसे रेट है, बाकी एक बार होटल पहुंचता फिर आपको दिखा।